त्रयोदशोऽध्याय सुत उवाच विदुर तीर्थयात्रा क्रमे मिलिले मैत्रेय आश्रमे केते दिन तहि ठाई आत्मार तत्वज्ञान पाई हस्तिना नगरे विश्वासे मिलिले युधिष्ठिर पासे जानिबा पाई तार गति स्वभावे साधु धीर मति मैत्रेय आगे जेबा प्रश्न करि पाइले आत्मज्ञान तेणु गोविंदे भक्ति जात केवल नाही शत्रु मित्र विदुर देखि धर्मसुत बंधु आगमे कृतकृत्य संगते घेनी चारि भाई न मिले आसने बसाई जुजुत्सु धृतराष्ट्रसुत संगते घेनी सारद्वत गांधारी द्रौपदी सहिते सुभद्रा उत्तरा समेते आगे गमन्ति देवी कुंती अन्येषु हृद बंधु ज्ञाति पंडुर जेते बंधु जनी मिलिले हरस बदने प्राण को पाई तनु जेन्हे पुणी उठाई दिव्य ज्ञाने सकले मिली तार पासे बंदिले जे जाहा विश्वासे अनाई विदुर बदन आनंदे अश्रुजल पूर्ण सकल पूजा विधि करी राजन करे कर धरी विदुरे बसाई आसने पासे पुंजाई सुख मने तार बदन राजा चाही आनंदे घेनी चारि भाई उच्चे पचारि प्रीति बाणी जे मन्ते सर्वलोके शुणी युधिष्ठिर उवाच हेतात कहूँ तो अग्रते आम्भ कुशल तोर चित्ते स्मरण करु तीर्थ भ्रमे वन गहन बहु श्रमे तुम्भर छाया आश्रय करी सकल कष्ट ही पासोरी विपद दशा जेते होई बने बंचिलु पांच भाई माता सहिते जतु घरे अग्नि दहन महाघोरे विष भक्षण आदि जेते तो आगे कहिबी मु केते अनेक आपद प्रमादु बंचिलु तुम्भर प्रसादु तू आम्भ स्नेह दूर करी भ्रमण कलु वसुंधरी उदासी पथिक लक्षणे एका तू बुलु बने बने किपरि प्राण रक्षा करू ए पथ श्रम केन्हे हरू भ्रमिलु अवनी मंडले तीर्थ आश्रम पुण्य स्थले तोहर प्राय साधु जेते पवित्र देहे सर्वतीर्थे भ्रमी करन्ति पुण्यतर जाहांक चित्ते चक्रधर तुझे स्वभावे पुण्य देह प्रसन्न चित्ते तात कह जादव संगे बनमाळी सुखे कि छन्ति कुशस्थली ताहार भले भल मोर से हरि शरण सोदर सुखे अछन्ति कि जादवे भोतात पचारु प्रस्तावे एमन्ते राजा वाक्य शुणी विदुर मने मने गुणी सुहृद भावे भय कला जादव क्षय न कहिला विचारे कहिबी मु जेबे जीवन छाड़िबे पांडवे केमन्ते देखिबी मु एहा एते विचारी कला माया न कहे जदुवंश नाश निर्घाते छाड़िला निश्वास ऊर्ध्ववदने से विदुर कपटे कहई मधुर सर्वकुशल जा प्रसादे कृष्ण अछन्ति अप्रमादे एमन्ते राजा आगे कही केते दिन पुरे रही ज्येष्ठ भ्रातार श्रेय अर्थे सर्वजनक प्रीति मते नित्य आनंद धर्म राजा विदुर पादे करे पूजा रात्र दिवस तार संगे धर्म नंदन अनुरागे
ଅଶେଷ ତୀର୍ଥଙ୍କ ମହିମା କେ କହି ପାରେ ଗୁଣ ସୀମା। ସର୍ବ କହିଲା ସୁଖ ମନେ ଏବେ ହୋ ଶୁଣ ବିପ୍ରଜନେ। ମାଣ୍ଡବ୍ୟ ଠାରୁ ସାପ ପାଇ ଯମ ବିଦୁର ଦେହ ବହି। ସତେବ ରସ ଶୂଦ୍ର ଦେହେ ବଞ୍ଚିଲା ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା ମୋହେ। ପାପୀଙ୍କ ଦଣ୍ଡେ ଅଧିକାର କହନ୍ତି ଦେବ ଦିନକର। କୁଳ ରକ୍ଷକ ପରୀକ୍ଷିତ ଜାଣି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଧର୍ମସୂତ। ଏବେ ପାଣ୍ଡବ ପାଞ୍ଚ ଭାଇ ରିପୁ ସଂହାରି ରାଜ୍ୟ ପାଇ। ଗୃହ କରଣେ ଚିତ୍ତ ଯୋଡ଼ି ବିଷ୍ଣୁର ମାୟା ମୋହେ ପଡ଼ି। ରାଜ୍ୟ କରନ୍ତେ ଧର୍ମସୂତ ମିଳିଲା କାଳ ବିପରୀତ। କେହି ନ ଜାଣେ ଗତି ତାର ସ୍ୱଭାବେ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଈଶ୍ୱର। ଧୂମ ପୂରିଲା ଦଶ ଦିଶେ ବିଦୁର ଦେଖି ମହାତ୍ରାସେ। ବସିଲା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ମେଳେ ବିଶ୍ୱାସେ କହେ କର୍ଣ୍ଣ ମୂଳେ। ହେ ଭ୍ରାତ ଶୁଣ ମୋ ଉତ୍ତର ଚଳ ତୁ ବେଗେ ତେଜିପୁର। କାଳ ମିଳିଲା ଭୟଙ୍କର ଦିଶ ଆକାଶ ଅନ୍ଧକାର। ଏଥକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନାହିଁ ଅବ୍ୟକ୍ତ ରୂପ ଯାର ଦେହି। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ଶେଷ ହେଲା ଏ କଳି କାଳ ପ୍ରକାଶିଲା। ଆମ୍ଭର ପ୍ରାଣ ଏ ହରିବ ଏହାକୁ କେବା ନିବାରିବ। ଜନ ସମ୍ପଦ ମହି ତଳେ ସଂହାର କରିବ ଏ ବଳେ। ଦେବ ଦାନବ ମହାବଳ ବୃଦ୍ଧ ପ୍ରତାପୀ ଯୁବା ବାଳ। ଯାହାର ଦରଶନ ମାତ୍ରେ କଦଳୀ ବନ ଯେହ୍ନେ ବାତେ। ଭୟେ କମ୍ପନ୍ତି ଥରହର କାତରେ ନେତୃ ବହେ ନୀର। ଅନିତ୍ୟ ଏ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହି ସାର ଏହାର କିଛି ନାହିଁ। ଏ ଦେହେ ଯେ ମୁକ୍ତ ବନ୍ଧନ ତାହାକୁ ଭୁଲି ମହାଜନ। ଦେଖ ତୋହର କର୍ମ ଫଳ ନାସିଲେ ଭାତୃପୁତ୍ର ବଳ। ଆୟୁଷ ତୋର ଶେଷ ହେଲା ମରଣ ନିକଟ ହୋଇଲା। ଅତି ଦୁଃଖିତ ବୃଦ୍ଧ ଦେହେ ତୋର ନିବାସ ପର ଗୃହେ। ବିଶେଷେ ଚକ୍ଷୁହୀନ ତୁହି ବଧିର ବୁଦ୍ଧି ଆର କାହିଁ। ବିଶୀର୍ଣ୍ଣ ଦନ୍ତୋ ତୋ ଅଧର କଫେ ଜଡ଼ିତ କଣ୍ଠସ୍ୱର। ଅନ୍ତରେ ଅଗ୍ନି ମନ୍ଦ ହୋଇ ଅନ୍ନ ଭୋଜନ ନ ଜିରଇ। ପ୍ରାଣୀ ଜୀବିତ ଆଶା ଯେତେ କେତାକୁ କରିବ ଆୟତେ। ଯେଉଁ ଭୀମର ଗଦାଘାତେ ସମରେ ନସିଲେ ତୋ ସୁତେ। ତୋର ବର୍ଜିତ ପିଣ୍ଡେ ଆଶା ଶ୍ୱାନର ପ୍ରାଏ ତୋ ଭରସା। କୁମନ୍ତ୍ରୀ ଜନ ସଙ୍ଗେ ଭାଳି ତୋର କୁମରେ କଲେ କଳି। ପଣ୍ଡୁର ପଞ୍ଚପୁତ୍ର ମାରି ସୁଖେ ଭୁଞ୍ଜିବା ରାଜ୍ୟ ସିରି। ଦୁଷ୍ଟଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ବିଚାରିଲେ ଭୀମକୁ ବିଷ ଲଡୁ ଦେଲେ। ସେ ଭୀମ କେବେ ହେନ ମଲା ତାହାକୁ ଗୋବିନ୍ଦ ରଖିଲା। ଯତୁର ଘରେ ଅଗ୍ନି ଦେଲେ ସେବେଳେ ପାଣ୍ଡବେ ନ ମଲେ। ପୁଣି କପଟ ପୋଷା କରି ଧନ ସମ୍ପଦ ଅପହରି। ଦ୍ରୌପଦୀ କେଶ ଧରି ବଳେ ବିବସ୍ତ୍ର କଲେ ସଭା ତଳେ। ଏ ଆଦି ଯେତେ କର୍ମ କଲେ ତୁ ତାହା ଶୁଣିଅଛୁ ଭଲେ। ସେ କିମ୍ପା ତାଙ୍କ ଚିତ୍ତୁ ଜୀବ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମର ସ୍ୱଭାବ। ତାହାଙ୍କ ଦତ୍ତ ପିଣ୍ଡ ଖାଇ ସେବକ ପ୍ରାୟ ଗୃହେ ଥାଇ। ତୋର ବୟସ ଆଉ କାହିଁ ଅତି ପୀଡ଼ିତ ବୃଦ୍ଧ ଦେହି। ଦିନକୁ ଦିନ ତନୁ କ୍ଷୀଣ ଯେ ସନେ ପୁରୁଣା ବସନ। ଏ ଦେହେ ବିରକ୍ତ ଯେ ଜନ ସେ ପ୍ରାଣୀ ବିମୁକ୍ତ ବନ୍ଧନ। ଅନିତ୍ୟ ନର କଳେବର ଭିତରେ କିଛି ନାହିଁ ସାର। ଏହା ବିଚାରି ଯୋଗ ବଳେ ହରି ଭକତ ସଙ୍ଗ ମେଳେ। ନିର୍ବେଦ ହୋଇ ଚଳେ ବନ ସେ ପ୍ରାଣୀ ପୁରୁଷ ଉତ୍ତମ।
तू बुध जनक उत्तम एबे तू छाड़ मति भ्रम उत्तर पथे चल बेगे पत्नी समेते मोर संगे मोहि उदासी पणे बने से भी तते अनुक्षणे देख ए काल भयंकर श्री हरिव प्राणीकर एमंते विदुरर बाणी से अंध धृतराष्ट्र शोणी तत्क्षणे मोह जड़ छाड़ी बने गमने चित्त बढ़ी विष्णुर माया करी दूर नभरु होइला बाहार पतिर बनवास कथा शुणी सानंदे पतिव्रता विदुर कंधे देई कर नगरु होइले बाहार मन आनंदे बेनी जानी पशिले हिमालय बने क्षत्रिय जेन्हे महायुद्धे पसई मनर सानंदे एबे हो शोण मुनि भरे धर्मनंदन निज घरे संध्यादि नित्य कर्म सारी अग्नि पूजन दान करी गुरु बंदन पूजा अर्थे गृहे पशिले कृतकृत्ये गुरु भुवने जाई मिली हस्तरे घेनी अर्घ्य स्थाली तत्क्षणे देखी शून्य घर कातर मने नृपवर पूछिले संजय को चाही मो गुरु जने गले काहीं केही न शुणन्ति वचन भये चाहन्ति छन छन पुणी बोलन्ति जने चाही तात जननी गले काहीं विदुर नाही मोर पासे तात जननी मन दिसे लोचने न दिशई पथ दैवे बयसे वृद्धत्व पुत्रंक मरणे दुखित केवल देशे उपगत न पूर्ण पुत्र शोक जाळे प्राण छाड़िले गंगा जळे बंधु सुहृद पुत्र नासे मोर जननी तात त्रासे दुख सागरे निमज्जिले मोर दुष्कृत कर्म फळे श्रुतोवाच धर्मनंदन वाक्य शुणी सारथी न कहिला बाणी न देखी धृतराष्ट्र पासे अति पीड़ित स्नेह बसे विरह दुखरे विकल नयन बहे अश्रुजल पुणी से मने धैर्य धरी हस्ते पोछिला नेहु बारी धृतराष्ट्रर जे विजोग कहई युधिष्ठिर आग संजुवाच शुण हे नृप चूड़ामणि तोहर पियर जननी रजनी काले गले काहीं सर्वथा न जानई मोहि मोर जीवन दुख भरे मजिला ब्रुजिन सागरे एमंते कहूँ मन खेद गगने शुभे वीणा नाद शुणी चाहिले अंतरिक्षे नारद दिशिले प्रत्यक्षे तुम्बुरु अछि तांक संगे वीणा विनोद वाद्य रंगे नादे गोविंद गुण गाई पुलक रोम पंक्ति बही आनंदे अश्रु जल पुरे मिलिले राजार छामुरे देखी संभ्रमे नृपमणि अनुज संगे पादे नमी मुनिके आसने बसाई बेनी चरण करी धोई चरण पूजी विधि मते कहन्ति नारद अग्रते युधिष्ठिर उवाच भो ब्रह्म मुनि शुण भले मोतात मात केणे गले मोर करम दुख शुण भो मुनि तुम्भे भले जान चक्षु विहीने घोर बने जीवन धरिबे केसने गभीर जले नाव थोई नाविक जे सने पलाई ते मन्ते करी गले मोते अधिक कहिबी मु केते
ए शोक सागर अपार पारक तुम्भे कर्णधार राजन शोक बाणी शुणी मुनि कहन्ति जोगबाणी नारद उवाच भो नृप शोक तु न कर ईश्वर माया ए संसार प्राणी भियाई माया जोगे खेलई संजोग विजोगे गोरु नासिका जेन्हे बिंधी आकर्षि चर्मर जु बांधी से प्राणी जेन्हे भारा बहे अंतरे दुख खेद सहे क्रीड़ा कंदुक क्रीड़ा रंगे भ्रमई संजोगे विजोगे जे दान पड़ई जे मन्ते कंदुक चले सेहि मते संसार ईश्वर इच्छा ए भव पथ गुरु दीक्षा तू राजा तते हे न जाणु संसार सत्य प्राय मणु सत्य कि मिथ्या बेनी पथे शोक न करि पारु चित्ते जदि तू जीव सत्य मणु देहे अनित्य परमाणु अथवा ब्रह्म भाव बहु स्नेह छाड़िले शोक काहू एणु अज्ञान जड़ मति व्याकुल छाड़ हे नृपति तुझे विचारु स्नेह भावे मो बिने के मन्ते बंचिबे ए देह पंचभूते जड़ी अविद्या काल कर्मे पड़ी आपणा दुखे नित्य दुखी के काही पर प्राण रखी उरग गिळिछि जाहाकु से काही रखिब आनकु देख प्रत्यक्षे नृपवर विष्णुर माया खेल घर स्वभावे नाही जार हस्त हस्त थिलार से आयत द्विपद चतुष्पद जेते निपदे ताहांक आयते बड़ंक भक्ष्य हंती साने से नाश जानती अन्ये अन्ये ए जीव जीवंक आहार केवल निर्बल विचार से हरि नित्य विश्वरूपे नर शरीरे मोह कल्पे एकई आत्मा नर हरि भावे अशेष देहे पुरी अंतर बाहरे प्रकाश से भोग्य भोक्ता हृषिकेश ए माया तुरंत ताहार के करि पारिब गोचर भारानी बारे तनु धरी दुर्जन समूह संहारी निज जनंकु रक्षा करे ए मन्ते संसारे विहरे देवंक कार्य करी तो से एबे वर्तई अवशेषे जाबत थिब चक्रधर ताबत तुम्भ अधिकार एबे हो शुण महारथा तोतात जननी व्यवस्था विदुर धृतराष्ट्र बेनी संगते पतिव्रता घेनी सेहि मबंतर दक्षिणे ऋषि आश्रम घोर बने जे सप्त स्रोत सुर नदी भरत खंडे जे प्रसिद्धि से जले नित्य करी स्नान अनले करी होम दान केवल जल ग्रास भक्षी शरीरे जीव आत्मा रखी विगत राग इंद्रिय गणे प्रणवे निश्वास धारणे दृढ़ आसने बसे धीरे षड इंद्रिय परिहरे सर्व विषय रस तेजी हरि चरण भावे भजे मन छड़ाई तीने गुणे समाधि गोविंद चरणे विज्ञान आत्मा ज्ञाने भरी जीव परम एक करी प्रवेशी अनाहत पुरे गोविंद नाम धरी धीरे गगने गमन प्रवेश कियबार हे अवशेष त्रिगुण माया नाश करी बसई इंद्रिय संहरी सर्व विषय जोग बळे निबारी आसन निश्चले निश्चल स्थाणु प्राय लखी के अवतारे विघ्न इछि
आजहु 5 दिन अन्ते प्राण छाड़िबे जोग पथे रजनी काले वृक्ष मूले पवन जोगे दावानले दहन होइब शरीर ता पत्नी थिब जे बाहार तत्क्षणे स्वामी धरी कोले दहन होइब अनले ता देखी विदुर शरीर हरस शोकरे कातर हृदे सुमरि नर हरि बेगे से बनो अपसरी तीर्थ से बने आगमन करिब शुण हे राजन एमंते राजा आगे कही तुम्बुरु तुले वीणा बाई आकाश मार्गे गले मुनि धर्मनंदन ताहा शुणी तत्ववचन हृदे धरी सर्व संशय दूर करी राज्यपालने दृढ़ चित्त कहई दास जगन्नाथ। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे नैमिषे उपाख्याने नाम 13 अध्याय।